हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जेएस डीडीए से रिलेटेड एक कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उस वीडियो के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए। काफ़ी लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया। लोगों का मेन कंसर्न ये है कि सर ऑब्जेक्शन कैसे रेज़ करना है, और उससे रिलेटेड आप देखोगे यहाँ पे कितने सारे कमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, अभी इनको पढ़ते हैं। पर थोड़ा-सा मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर आपने फॉर्म भरा है, डीडीए जेएसए का पेपर दिया है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से चेक करना, क्योंकि डीडीए जेएसए की जो आंसर की आई है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं एक शिफ्ट की बात करूँ, 24 तारीख की जो शिफ्ट थी, उसके अंदर शाम को जो 5:30 से 6:30 चौथी शिफ्ट में जो पेपर हुआ, उसके अंदर 4 क्वेश्चंस मैथ के रॉन्ग है और 1 क्वेश्चन रीजनिंग का रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप देखोगे 5 क्वेश्चन अगर वो ठीक हो जाते हैं तो आपके उस शिफ्ट में जिसने पेपर दिया उसके 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी शिफ्ट के अंदर जरूर चेक करें कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है। अगर रॉन्ग है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन जरूर डालें, क्योंकि इसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर एसएससी का कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वहाँ पे हमें पर क्वेश्चन 100 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ऑब्जेक्शन जरूर रेस करना, उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कैसे ऑब्जेक्शन को रेस करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और वो कट ऑफ वाली वीडियो अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, चलो। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए आपको तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी बताई हुई है आपको, तो वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्होंने पेपर को एग्जाम दिया है, या जो एएसओ का पेपर दिए हैं या देने वाले हैं। ठीक है, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो देखो, यहाँ पे आप देखोगे कितने लोगों के मैसेज आए हैं और सबका यही कॉमेंट आया है कि सर ऑब्जेक्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, सर ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या डालने हैं, सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या डालने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग बता रहे हो तो उसको सही ठहराने के लिए आप क्या प्रूफ दोगे, तो वो प्रूफ आपको अपलोड करना है पीडीएफ या फोटो के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा कई लोगों की आंसर की शो नहीं हो रही है, वो भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, कई लोगों का जो है एएसओ का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, एएसओ का एडमिट कार्ड इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा क्योंकि आप वहाँ पे गलत यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे हो। कई बच्चों का मेरे पे मैसेज आया था, एक दो दोस्त का मेरे पास, कि उनका भी नहीं डाउनलोड हो रहा था। तो वो क्या गलती कर रहे थे, वो जेएसए का यूजर नेम और पासवर्ड डाल दे रहे थे। अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तो ध्यान से देखो कि आप जेएसए का यूजर नेम और पासवर्ड ना डालें, वहाँ पर एएसओ का ही यूजर नेम और पासवर्ड डालें, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इंस्टाग्राम पे भी मेरे को काफ़ी लोगों ने मैसेज किए। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने मैसेज आए हैं। यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि आ, उन्होंने फर्स्ट आंसर मार्क किया था लेकिन उसके अंदर 4 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपकी ही गलती हुई होगी, आपने जल्दी जल्दी में उसका आंसर वही लगा दिया होगा जो गलत आंसर लगा दिया होगा। बेशक आपका ठीक आया हो, आपको लग रहा हो कि मैंने ठीक लगाया है, या जल्दी जल्दी में कई बार हम गलत मार्क कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कोई मैन मेड नहीं है कि अपना आप कोई चेंज कर देगा। ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, सारी चीज़ें डिजिटली होती हैं। ठीक है, सारा प्रोग्राम सेट होता है, वो उसके हिसाब से चलता है। देखो ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है, सबका यही आया हुआ है कि ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है, सर ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है। तो ये सब प्रॉब्लम है ऑब्जेक्शन की, ये इस वीडियो के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और फिर भी कोई डाउट आ जाए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप डीडीए के लॉगिन पेज पे जाओगे तो आप जैसे ही लॉगिन विंडो पे क्लिक करोगे तो लॉगिन विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर यूज़र आईडी भरनी है, पासवर्ड भरना है, और यहाँ पर जो ये कोड दिया हुआ है ये यहाँ पर लिखना है। जैसे आप इसके अंदर पासवर्ड डालोगे, कोड डालोगे और यूज़र आईडी डालोगे, तो उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना अपनी डिटेल्स सारी ठीक है या नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं इस पार्ट को, जल्दी जल्दी थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने नई विंडो खुल के आएगी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एग्जाम 20, 21, 22 और 24 4 दिन हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड है ये हेयर, हेयर ब्लू कलर में आपको दिखेगा ये वर्ड। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो आंसर की है जो वो सामने खुल के आ जाएगी। उसके ऊपर जो आपने आंसर मार्क किया है और जो डीडीए ने आंसर सही बताया है, वो दोनों के दोनों उसको शीट पे आपके दिख जाएंगे, और वहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक आईडी होगी। उस आईडी का क्या यूज़ है अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्शन फॉर्म। आप जैसे ही इस ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो जो आपके सामने खुलेगी इस तरह से खुलेगी। अब यहाँ पे कई बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कैसे रेस करें हम ऑब्जेक्शन को। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, ये प्लस साइन दिखाई दे रहा है, ये रहा। ठीक है, इस प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगी कि आपको जो ऑब्जेक्शन फॉर्म वो फिल कर रहे हो आप, उसके अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है मैंने यहाँ पर मार्क कर दी हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं
ध्यान से देख लें कि क्वेश्चन सही में गलत है भी या नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आपको उसका रिमार्क्स भरना है, मस्ट बी एंटर्ड ओनली इन इंग्लिश। जो ऑब्जेक्शन आप डालोगे, रिमार्क्स वगैरह भरोगे, वो सब इंग्लिश के अंदर भरना है आपको, ठीक है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्शंस लगाओगे वो सिर्फ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के लिए लगा सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स एक बार देख लेना, एक बार भर दोगे आप तो उसके बाद एडिट नहीं कर सकते उसको। रिमार्क्स कॉलम के अंदर आपको मतलब उसका रिमार्क्स भी देना है कि आप उस क्वेश्चन को गलत क्यों बता रहे हो, ठीक है। अभी इस विंडो आमने सामने जो आएगी उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको वो क्वेश्चन आप कैसे सही ठहरा सकते हो, उस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है। उसके अंदर आप कोई पीडीएफ जो नेट पे जहाँ पे उसका आंसर सही हो, या किसी बुक के अंदर आपको आंसर वो सही मिलता है तो उसकी फोटो, ये सब लगा सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाल सकते हो आप, एक से भी काम चल जाएगा, बाकी आप 3 भी लगा सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन होगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी ऑब्जेक्शन फॉर्म की, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सारी डिटेल्स ऑलरेडी उसके अंदर फिल होंगी, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल होंगी, इनको देख लेना कि सही है। फिर यहाँ पे शिफ्ट लिखी होगी, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, कौन से दिन एग्जाम हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपको फिल करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी फिल करोगे यहाँ पे आप, मतलब फिल नहीं करनी इसको, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, क्वेश्चन आईडी उसके अंदर सारे क्वेश्चंस की लिखी होगी। जो सा क्वेश्चन आपको गलत लिख रहा है लग रहा है उसकी क्वेश्चन आईडी को आपको सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन के अंदर कई सारे पॉइंट्स आएंगे, मैं इसकी स्लाइड लगाना भूल गया उसके अंदर कि वो क्वेश्चन इनकरेक्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है, सारे क्वेश्चन गलत हैं, एक से ज़्यादा आंसर्स ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस उसमें खुल के आएंगे। तो आपको जौन सा उसका लगता है कि ये आंसर इस वजह से गलत है, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे रिमार्क्स देना है आपको, मतलब इनमें से अगर कोई नहीं है तो आप उसको यस करके अपना रिमार्क्स बता देंगे क्यों गलत है, बाकी आप इसको नो कर देंगे, ठीक है। अगर इनके अंदर से आपको मिल गया वो, बाकी इनके अंदर से सिलेक्ट करके यस करके वो दोबारा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया रिमार्क्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर जीके का या इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है, जीके का खासकर, अगर जीएस का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है रॉन्ग, तो उसका जो सही एक्सप्लेनेशन है आपको इंटरनेट पे या किसी बुक में जरूर मिल जाएगा, तो आपको उसकी फोटो लगानी है। इंग्लिश का अगर कोई क्वेश्चन गलत मिलता है तो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन किसी बुक के अंदर ढूंढना है आपको, और फिर उसकी फोटो लगानी है। लेकिन मैथ और रीजनिंग के अंदर आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग तरह का होता है, अलग वैल्यू होती है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो कहीं मिलेगा नहीं नेट पे, ठीक है। मे भी मिल भी जाए किसी को, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से उसको अच्छे से एक एक चीज़ को डिटेल में सोल्व करके उस क्वेश्चन को उसकी फोटो या पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से करके आप इसको फिर सबमिट कर दोगे, तो ये आपका एक क्वेश्चन का, सिर्फ एक क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा है ना रिकॉर्ड 0 to 0 एंट्री, इस तरह से यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। आपको अगर दूसरा क्वेश्चन फिर से कोई दूसरा क्वेश्चन दोबारा रेज करना है ऑब्जेक्शन के लिए, दोबारा प्लस पे क्लिक करोगे, दोबारा से सेम प्रोसेस चलेगा। ये चीज़ें यहाँ पे क्लोज करोगे, ये दोबारा यहाँ पे उस दूसरे क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी डालोगे, वो क्यों गलत हो रहा है वो लिखोगे, यहाँ पे उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालोगे। उसके अलावा अगर फिर दोबारा से तीसरा करना है तो यहाँ पे 2 एंट्री आ जाएंगी, फिर तीसरे के लिए दोबारा प्लस साइन क्लिक करोगे। इस तरह से आप जितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं उतने आप ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से अपनी आंसर की को चेक करो, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। और अगर आप लोग मुझसे अपनी आंसर की शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको ईमेल आईडी बता दे रहा हूँ अपनी, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी है रविपाल 20993। आप इस पर मेरे को अपना URL भेज सकते हैं, ताकि मैं सारी शिफ्ट की PDF को कंबाइन करके आपको हर शिफ्ट की जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ और आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है URL शेयर करने में अपनी आंसर की का, तो आप मेरे को इस आईडी पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर मिलेगी नहीं आपको। ये जो सारी PDF का कॉम्बिनेशन है ये कहीं पर मिलेगा नहीं, नेट पे मैंने सब चेक कर लिया है। तो अगर आप चाहते हो तो आप अपनी अपनी शिफ्ट का मेरे को शेयर कर सकते हैं। 3-4-5 शिफ्ट का मेरे पास अभी ऑलरेडी है, बाकी आप अपनी अपनी शिफ्ट का शेयर कर दें, ठीक है। मैं उसको कंबाइन करके आपको उसकी पूरी कंबाइंड PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप मेरे को इस इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 1700-1800 के आसपास फॉलोवर हैं इस इंस्टाग्राम ID पे। आप यहाँ पे मेरे को मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करने में या किसी भी तरह की DDS से रिलेटेड, तो आप मेरे को इस ID पे मैसेज कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी आप सबके डाउट्स रहे होंगे इस वीडियो को इस ऑब्जेक्शन फॉर्म को लेकर के, इस आंसर की को लेकर के, वो सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पर आप पूछ लेना, ठीक है। और आप चाहो तो मेरे को बता भी सकते हो कि आपकी शिफ्ट में आपको कितने क्वेश्चंस गलत लग रहे, मैं उन क्वेश्चंस को एक बार अपने एंड पे चेक कर लूँगा। आप मेरे को अपनी यूआरएल दे दीजिए, और जो आपको लग रहा है उसके अंदर गलत क्वेश्चन है वो मेरे को एक बार लिख के भेज दीजिए, मैं उनको चेक कर करके आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।